देखिए, हमें जेडीयू से कोई दिक्कत नहीं है, उनके नीतियों से कहीं ना कहीं दिक्कत है। सरकार अच्छा कार्य करेगी, हम ज़रूर उनके साथ हैं, तारीफ करेंगे। सरकार बुरा काम करेगी, हम ज़रूर उनके खिलाफ खड़े होंगे। कि बिहार में अगर होम डिलीवरी हो रही है तो उस पर लोग गाली दे रहे हैं राज्य सरकार को, और केजरीवाल अगर वहाँ होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं तो उनको वाहवाही दे रही है। उनको इतना अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है। आपको पता है बिहार में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार घट रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रहा है। और आज से कई दुकानें भी खुलने लगी हैं, छूट मिली है सरकार की ओर से। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन बिहार में जो संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि जो लॉकडाउन लगाया गया वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। लेकिन क्या कोरोना खत्म हो गया? डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि कोरोना अभी टला नहीं है। इस वक्त हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता वेद प्रकाश पांडे हैं। जिस तरीके से आप लोग भी पहले से इल्ज़ाम लगाते रहे थे, लेकिन सरकार की ये व्यवस्था ही थी, अच्छी व्यवस्था थी कि बिहार में संक्रमण की जो रफ्तार है वो टल गई है, रफ्तार काफ़ी धीमी हुई है। देखिए, हम पहले से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। जो फैक्ट बातें थी वो हम आज तक बोलते आए हैं। और कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है, ये अच्छी बात है। हम लोग भी ये चाह रहे थे, कोरोना की रफ्तार कम क्यों नहीं होगी। आखिरकार सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो उसको कहीं ना कहीं तो इसकी सफलता मिलेगी ही। और रहा जहां बात, आप 1 महीना पूर्व देखे होंगे, जैसे मैंने कहा था कोरोना पे वैक्सीनेशन का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो पर्याप्त रूप में अभी भी नहीं है। ये पूरी जनता देख रही है। आज की स्थिति ऐसे है कि पिछले 1 हफ्ता से 18 के ऊपर जितने आयु वाले युवा हैं बिहार के, उनको इंजेक्शन कहाँ लग रहा है, वैक्सीनेशन कहाँ लग रही है, ये आप बताएं हमें। नहीं, सरकार जैसे कैसे कह रही है कि कमी हो गई थी या फिर कह सकें पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं है, तो क्या लगता है लापरवाही है, पहले से ऑर्डर नहीं दिया गया? ये बात देखिए, ये लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस दिन आप लोगों ने ये लागू किया कि 18 साल के ऊपर जितने भी युवा हैं बिहार में उनको वैक्सीनेशन लगेगा, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मे थी, नीतीश जी के जिम्मे थी। अगर नहीं था व्यवस्था, वैक्सीनेशन का इंतज़ाम नहीं हो पाया था पर्याप्त रूप में, तो फिर ये आपको लागू नहीं करना चाहिए था। आज बिहार के युवाओं के साथ तो खिलवाड़ हो गया। 7 दिन से वो घर में बैठे हैं इस आस को लेकर के कि किस दिन मैं वैक्सीनेशन लूँगा, किस दिन मैं काम पे जाऊँगा, किस दिन मैं कमाऊँगा, किस दिन मैं पढ़ने जाऊँगा, किस दिन मैं घर से बाहर जाऊँगा। एक बुज़ुर्ग की अवस्था युवा जानते हैं। एक बुज़ुर्ग जब घर में बीमार पड़ता है तो उसके पुत्र हों या पुत्री हों, वही डॉक्टर या बाहर किसी भी कार्य को लेकर के उनको जाते हैं। आज वो डरे सहमे हुए हैं क्योंकि बिहार में वैक्सीनेशन नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। क्या लगता है जिस तरीके से बातें हो रही हैं, अब लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ, अब फिर से धीरे धीरे अनलॉक होने लगा है, यानी कुछ दुकानों को छूट मिलने लगी है, तो क्या वैक्सीनेशन अभियान में अगर तेज़ी नहीं आए तो फिर हालात बिगड़ेंगे? एकदम आएगी। आप पिछले कोरोना काल से देख लीजिए, वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं कमी आई थी, जिसका नतीजा हम लोगों ने दूसरा लहर देख लिया। अब जैसे देश के बड़े साइंटिस्ट या बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो इतना ज़्यादा भयानक होगा कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये दूसरी लहर भी आप देखिए, हर एक घर ऐसा होगा बिहार का जिसने अपने किसी करीबी को खोया है। तो उस तीसरी लहर को रोकने के लिए घूम रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। एकदम मैं घूम रहा हूँ, पिछले 7 दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन अभी वैक्सीनेशन का कहीं कोई मतलब दूर दूर तक नहीं। सरकार की तारीफ आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप तो लोजपा में हैं, तो बात तो पार्टी वाली हो जाती है ना। देखिए आलोक जी, तारीफ करना और बुराई करना, पहली चीज़ मैं बता दूं, ये लोक जनशक्ति पार्टी कतई नहीं चाहती है कि हम किसी की बुराई करें, लेकिन खामियों को देखते हुए हमें करनी पड़ती है। सरकार अच्छा कार्य करेगी, हम ज़रूर उनके साथ हैं, तारीफ़ करेंगे। सरकार बुरा काम करेगी, हम ज़रूर उनके खिलाफ खड़े होंगे। अब सरकार आप कह रहे हैं कि हम उनकी नाराज़गी को कहाँ तक झेलें या फिर हम सरकार की बुराई कर रहे हैं। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं। आज ही का एक विषय है, देख लीजिए, एक जेडीयू के बहुत बड़ा नेता हैं, बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा प्रवक्ता मानते हैं। उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले ट्वीट किया है कि एक देश में 2 कानून, एक को गाली और दूसरे को वाहवाही। जानते हैं ये विषय आप? उनका तात्पर्य कहने का ये है कि बिहार में शराबबंदी है और यहाँ होम डिलीवरी हो रही है, तो इस पे लोग गाली दे रही है राज्य सरकार को। नहीं, तो आप तो सीधा अजय लोग के उस ट्वीट पर कह रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो घर घर में अब लिक्विड पहुँचने लगा है, होम डिलीवरी होने लगी है, और बिहार में अगर होता है तो दिक्कत है। मतलब क्या स्पष्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं? आलोक जी जेडीयू के नेता हैं, अगर वो कोई बात ऑन रिकॉर्डेड बोल रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, तो उसको लोग जेडीयू का स्टेटमेंट मानेगा। आलोक जी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि दिल्ली में शराबबंदी कानून नहीं है, वहाँ एक प्रक्रिया बढ़ाई गई है होम डिलीवरी की, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून नीतीश जी पिछले कितने साल से कर रहे हैं और वो विफलताओं के कागार पे पहुँचा है। और उनके नेता कह रहे हैं ट्वीट पे
कि बिहार में अगर होम डिलीवरी हो रही है तो उस पर लोग गाली दे रहे हैं राज्य सरकार को, और केजरीवाल अगर वहां होम डिलीवरी शुरू कर रहे हैं तो उनको वाहवाही दे रही है। उनको इतना अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। नहीं, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहे हैं या आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मिसगाइड नहीं कर रहे हैं आलोक जी। हम उन्हीं जेडीयू के ही नेता डॉक्टर अजय आलोक जी का ट्विटर हैंडल पढ़ करके ये चीज़ बता रहे हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन फिर भी होम डिलीवरी चालू है। आप कह रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं? उनके ट्विटर हैंडल से तो हर कोई यही तात्पर्य निकालेगा जो मैं कह रहा हूँ। आप लोजपा हैं, आपको जेडीयू नहीं बनना है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जेडीयू से दिक्कत है? देखिए, हमें जेडीयू से कोई दिक्कत नहीं है, उनके नीतियों से कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये पूर्व में भी मैं कहा, और आज उनके खुद डॉक्टर अजय आलोक नेताजी कह रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रवक्ता मानते हैं, बहुत बड़ा जेडीयू का नेता मानते हैं। उनका ट्विटर हैंडल पढ़े तो एक बार जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा पढ़ा जाए और समझा जाए कि उसका तात्पर्य क्या है। देखिए, कुल मिलाकर तात्पर्य की बात हो रही है, क्या कुछ बातें कही गई हैं जेडीयू की ओर से, ये कहा जा रहा है, और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो बिहार के युवा हैं उन्हें टीका लगने में देरी क्यों हो रही है, राज्य सरकार की नीतियाँ क्यों फेल बताई जा रही हैं, क्यों फेल दिख रही हैं। वेद प्रकाश पांडे, लोजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ है। आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।